क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पृथ्वी पर हम अभी खड़े हैं, क्या वहाँ पर हमेशा से ऐसे ही हरे भरे मैदान, कहीं पर वर्षावन, कहीं पर बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, विभिन्न प्रकार से बनी हमारी यह पृथ्वी हमेशा से ऐसी नहीं थी। अरबों साल पहले ना तो यहाँ कोई पहाड़ था, ना ही कोई नदियाँ, ना ही कोई हवा, ना ही कोई जीवन। यहाँ था तो सिर्फ और सिर्फ अंधकार और अंतरिक्ष का असीम सागर। अब सवाल उठता है, आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे? चलिए शुरू करते हैं। कहानी को शुरू होती है 4.6 अरब साल पहले। जिस जगह हमारा सौरमंडल है, वहाँ विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण अंतरिक्ष की धूल की कण एक दूसरे से दबने लगी। इसी दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में तब्दील होने लगे, और इन दबावों की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इन ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। सूरज के जन्म के बाद बची गैस और धूल का बादल। हमारे सौरमंडल की शुरुआत ग्रेविटी ने इस बादल को सिकोड़ना शुरू किया और घूर्णनशील डिस्क बनी, जिसे कहते हैं प्रोटोप्लानेटरी डिस्क। इस डिस्क के छोटे छोटे कण आपस में कपड़े की तरह चिपकने लगे, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते प्लानेटिज्मल और फिर प्रोटोप्लैनेट्स बने। इस प्रक्रिया को अक्रेशन कहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार एक विशाल ग्रह पिंड पृथ्वी की टक्कर हुई, जिससे बना चंद्रमा और बना एक मगमा समुद्र। इसके बाद आया एक लेट हेवी बम्बार्डमेंट, एक ऐसा उल्कापिंड जो धीरे धीरे करोड़ों साल तक पृथ्वी पर गिरते रहे। उस समय पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वह है 1900 डिग्री के तापमान पर उबलते हुए लावे का। वक्त के साथ साथ हमारी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा होने लगे, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। करोड़ों साल तक इन उल्कापिंडों की बरसात होती रही, और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह बर्फ के क्रिस्टल और हाइड्रोजन से ढकने लगी। अब उठता है एक बड़ा सवाल, आखिर पृथ्वी पर पानी आया कहाँ से? क्या यह उल्कापिंडों के साथ आया, या पृथ्वी की अपनी सामग्री से बना? ये दोनों तथ्य रहस्य। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर पानी मुख्य रूप से सौरमंडल के बाहरी ग्रहों से क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतु के रूप में आया। वैज्ञानिकों के मुताबिक लाखों साल बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारे पृथ्वी की सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने के कारण हरदम गर्म होता रहता है। लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है, तो पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है।
और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी कुछ हजारों की संख्या में लाखों सालों तक इन ज्वालामुखी का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर पृथ्वी का निर्माण होने लगा। अब पृथ्वी बदल चुकी थी। करीब 3.8 अरब साल पहले इन महासागरों की गहराइयों में कुछ अजीब सी रासायनिक प्रक्रियाएं हुई और फिर वही जन्म हुआ पृथ्वी के सबसे पहले छोटे छोटे जीवाणु का। ये सूक्ष्म जीव इतने छोटे थे कि उन्हें आंखों से देख पाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन इन्होंने ही सबसे पहली बार ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। फिर आए पेड़ पौधे, समुद्री जीव, डायनासोर और फिर अंत में आया इंसान।